वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम। इसमें आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का लास्ट हमने टर्शियरी इंडस्ट्री का टॉपिक पढ़ा। तो आपको याद हो तो हमने इस तरीके से पढ़ा था कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनको हम आपकी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री में और दूसरा आपका कॉमर्स में। इंडस्ट्री वाला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री जो भी है वो पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमर्स। ठीक है, तो देखो आपको कॉमर्स के लिए क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आपका कॉमर्स है उसमें क्या आता है, वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। आपका ट्रेड्स प्लस एड्स टू ट्रेड। आपके एड्स टू ट्रेड को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, हम आरब की जो स्टोरी है उसके थ्रू ये हम समझ रहे थे कि क्या है हमारा पूरा चैप्टर, हमने समझा भी। आज उसी के थ्रू हम ये कॉमर्स वाला टॉपिक भी समझेंगे। देखिए कॉमर्स में ना आपकी दो चीजें आती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या है, सीधा सीधा हिंदी में समझो तो ट्रेड मतलब होता है व्यापार, जिसमें क्या बोलते हैं, क्या आता है कि वस्तुओं को खरीदना, वस्तु या सेवा है उनका खरीदना बेचना, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपका किस में आ जाता है, ट्रेड में। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति सामान को खरीदता है बेचता है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेड। अब जैसे आरब के अंकल है जिनका नाम क्या है, रमेश, जिनकी एक ग्रोसरी की शॉप है। ठीक है, हमने स्टोरी पढ़ी थी। तो अंकल रमेश क्या करते हैं, वो होलसेल से सामान खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड जस्ट क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये तो आपका ट्रेड होता है। और दूसरा हमने इसमें टर्म पढ़ा वो है आपका एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड का मतलब है आपकी आपकी सपोर्ट सर्विसेज, मतलब कि ये जो है ट्रेड को आसान करती है, ट्रेड को सपोर्ट करती है। जो एड्स टू ट्रेड होता है इसका मतलब वो होती है वह सहायक सेवाएं जो आपके आपके ट्रेड को सपोर्ट करती है, ताकि आपका ट्रेड एकदम सेफली और स्मूथ तरीके से हो सके। ठीक है, अब जैसे उसके अंकल रमेश है वो व्यापार करते हैं, मतलब गुड्स को खरीदते हैं बेचते हैं। तो उसके अंकल उसे अगर आपको याद हो हमने ऊपर का टर्शियरी इंडस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था, तो जो हमने उसमें पढ़ा था ना सर्विसेज जो भी पढ़ी थी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वही सारी आपकी एड्स टू ट्रेड में आ जाएंगी, बाकी कुछ अलग नहीं है, वही आएंगी। ठीक है, मतलब जो सेवाएं क्या करती है आपके उसके अंकल जैसे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी बाधा आ रही है, ठीक है, चाहे आपकी स्टोरेज की आ रही है, रिस्क की आ रही है, उन सारी बाधाओं को क्या करता है ये एड्स टू ट्रेड दूर करता है, ताकि ट्रेड आपका स्मूथ तरीके से हो सके। तो एड्स टू ट्रेड का क्या काम है, जो भी बिजनेस करने में आपकी बाधाएं आती थी, हाइंड्रेंसेस आती है आपकी, उन सबको क्या करना, आपका रिमूव करना। किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है भाई आपकी, पैसे की तो उसको कौन ठीक करेगा, बैंकिंग करेगा। रिस्क की उसको कौन ठीक करेगा, इंश्योरेंस करेगा। स्टोरेज की उसको कौन ठीक करेगा, वेयर हाउसेस ठीक करेगा। तो बस आपका कॉमर्स क्या है, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड का कॉम्बिनेशन है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और जो एड्स टू ट्रेड है वो उसमें जो भी बाधाएं आती है उनको क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, ये रहा आपका। अब आप आ जाओ इस इमेज पे। इमेज में आपको आरब भी दिख रहा होगा, ये है, और ये आरब के अंकल भी दिख रहे होंगे, रमेश। ठीक है, और उनकी ग्रोसरी शॉप भी आपको देख रही है। ठीक है, तो आरब अपने अंकल को कहता है, अंकल यूर बिजनेस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्स, कि अंकल जी आपका जो बिजनेस है वो एक अच्छा उदाहरण है कॉमर्स का। तो उसके अंकल भी जवाब में कहते हैं, हाँ हाँ आरब तुम सही कह रहे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, गुड्स को खरीदता हूँ होलसेलर से और उनको आगे कस्टमर को बेच रहा हूँ, और इसके लिए मेरे को बहुत सारी सर्विसेज हेल्प करती है। ठीक है, तो उसे बताते कि तुमने सही कहा कि मेरा जो बिजनेस है वो कॉमर्स का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मैं यही तो करता हूँ, ट्रेड करता हूँ और उसमें बहुत सारी सर्विसेज मुझे हेल्प करते हो उस ट्रेड करने में। ठीक है, तो अंकल क्या करते देखो, गुड्स को खरीदते हैं होलसेलर से, आगे बेचते हैं और प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो एड्स टू ट्रेड में आपके देखो, ट्रेड में तो जस्ट क्या आ रहा है आपका, बाइंग एंड सेलिंग, जिसमें उसके अंकल होलसेलर से खरीद रहे हैं, उनको कस्टमर को बेच रहे हैं। ठीक है, ये आपका ट्रेड हो गया। तो आप ट्रेड के मीनिंग में लिख सकते हैं, ट्रेड मीन्स
द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जस्ट आपका यही मीनिंग है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाता है? ट्रेड। जिसमें आप उदाहरण दे सकते हैं कि कोई शॉपकीपर होलसेलर से खरीद रहा है, आगे क्या बोलते हैं, कस्टमर को बेच रहा है गुड्स, जैसे उसके अंकल रमेश करते हैं। ठीक है, ये तो आपका ट्रेड हो गया। अब फिर हमने पढ़ा एड्स टू ट्रेड, जिनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। ऑक्सिलरी टू, इन्हें हम ऑक्सिलरी एक्टिविटीज भी कहते हैं। क्यों करें? मैंने कहा कि क्योंकि ये सहायक एक्टिविटीज है, सपोर्ट देती है आपके ट्रेड को। अब कौन कौन सी देती है, मैंने आपको इसमें बताया भी कि जो हमने टर्सरी इंडस्ट्री में पढ़ा, जस्ट सेम वही है। कौन कौन सी है? एक ट्रांसपोर्ट की है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? गुड्स को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। बैंकिंग में पैसे जमा करो, लोन देती है। वेयर हाउसिंग गुड्स को स्टोर करती है। इंश्योरेंस रिस्क को कवर करती है। और पांचवा कम्युनिकेशन, जिससे मतलब बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कॉमर्स में क्या आ गया? ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो बस यही आपका इसमें। ठीक है, तो अगर आपको जैसे कॉमर्स में क्या आ गया? ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन ट्रेड। ठीक है, तो कॉमर्स में आप इस वाले जो ये बन रखा आपका, इसको आप याद रखोगे तो आपको पूरा मीनिंग याद रहेगा कि उसमें आ रहा ट्रेड जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एड्स टू ट्रेड क्या कर रहे हैं आपके उन एड्स टू ट्रेड में आप लिख सकते हो कि ये ऐसे सर्विसेज से जो सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेड को, ताकि एक्सचेंज इजियर बन सके। दीज आर सर्विसेज दैट सपोर्ट ट्रेड एंड मेक एक्सचेंज इजियर। ठीक है, जो भी मतलब ट्रेड करने में बाधाएं आती है, हाइंड्रेंसेस आती है, उनको ये क्या करता है? रिमूव करता है। तो आप इसमें इतना ही है, इसमें आप इससे समझ भी होंगे। ये आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज है जो मतलब आपकी ट्रेड सुचारू रूप से चल सके, स्मूथ रूप से चल सके, उसमें हेल्प करता है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आता है तो आप आराम से मीनिंग लिख सकते हैं। अब जैसे आप देखो ना, उसके अंकल गुड्स खरीदते हैं होलसेलर से। ठीक है, जैसे उसके अंकल जो रमेश है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? होलसेलर से गुड्स को खरीदते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है, और आगे कस्टमर को बेच देते हैं। अभी गुड्स उनकी दुकान तक आए, उसके लिए वो क्या यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट का, ट्रक वगैरह जो भी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? एड टू ट्रेड। एक एड है ना, मतलब एक सहायक सर्विस है जो ट्रेड करने में मदद कर रहा है। ठीक है, फिर वो गुड्स को अपने, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सारा गुड्स तो वो ऐसा नहीं कि दुकान में रखेंगे, कुछ वो गोडाउन और वेयर हाउसेस में रखेंगे। तो स्टोरेज में उनको कौन सा एड्स मदद कर रहा है? वेयर हाउसिंग, ये भी एक एड्स है आपका ट्रेड का। ठीक है, वो रिस्क से बचाने के लिए अपनी दुकान का उन्होंने इंश्योरेंस भी करा रखा, वो क्या होगा? ठीक है, थेफ्ट से, फायर से बचाने के लिए, ये भी एड्स टू ट्रेड है। तो ये सारी एक्टिविटी टुगेदर आपकी क्या फॉर्म करती है? कॉमर्स। ठीक है, तो आप सिंपल मीनिंग भी लिख सकते हो लास्ट में, अगर आपको इसका मीनिंग ही लिखना है। कॉमर्स is the sum total of all activities involved in the removal of hindrances। hindrances मतलब जो रुकावट, बाधाएं आती है, ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं इनको, इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या आप इस चीज को याद रखो कि कॉमर्स क्या है आपका? ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। जो मैंने मीनिंग में लिखा है यही चीज तो लिखी है कि कॉमर्स में सम है आपका उन सारी एक्टिविटीज में जो हेल्प करती है कि हम जो भी बाधाएं आती है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, उनको रिमूव करें ताकि हमारा ट्रेड स्मूथली मतलब चल सके। ठीक है, तो आई होप आपको कॉमर्स क्या होता है वो आरव के अंकल के जो हमने उदाहरण पढ़ा रमेश की ग्रोसरी शॉप से, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।